नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग 3 प्रश्नों को लेंगे जो हमारे दर्शकों ने पूछा है। आप ध्यान से शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि तीनों प्रश्न जो हम लेंगे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। इसमें आपको पूरा वीडियो जरूर देखना चाहिए और ऐसे वीडियोस को भी आपको देखना चाहिए, उन प्रश्नों को भी देखना चाहिए जो आपसे डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो तो आगे काम आ जाए। आइए सीधे सीधे अपने दर्शक का सवाल लेते हैं। हमारा पहला सवाल है जो उन्होंने पूछा है, उन्होंने हमें एक वीडियो भी भेजा है जो आगे आने वाले क्वेश्चन के बाद मैं एक बार वीडियो दिखाऊंगा। तो पहले मैं सवाल पूछता हूं, सर मैंने आपका एक वीडियो देखा कुछ मंथ पहले, ठीक मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम किशन कुमार, मैं राजस्थान से हूं, मुझे जॉब की जरूरत है। गूगल पर जॉब सर्च कर रहा था, मुझे एलजी प्राइवेट लिमिटेड रिक्वायरमेंट नाम से दिखा तो मैंने उनको कॉल किया। एक मैडम ने कॉल अटेंड किया, मुझे जॉब के बारे में बताया, मुझे सुन के अच्छा लगा। फिर उन्होंने व्हाट्सएप पर डॉक्यूमेंट्स मंगवाए, मैंने सेंड किए। फिर उन्होंने 1350 रुपए मांगे, बोले आपका ऑफर लेटर इश्यू होगा। मैंने उनको 1350 रुपया भेज दिया, इंटरव्यू हो गया। फिर फोन पर बोले कि कॉल आएगा 4 दिन के बाद। उन्होंने बोला आपको सिलेक्ट कर लिया गया है। उन्होंने एलजी कंपनी कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब प्रोवाइड करवाई थी। मैंने बोला कि आपने मुझे उन्होंने बोला कि 5700 रुपया और भेजना होगा, लैपटॉप दिए जाएंगे, आपको लैपटॉप दिए जाएंगे, उसकी सिक्योरिटी के लिए 5700 रुपया और भेजना होगा। फिर जब मैंने बॉस से बात करवाई, उन्होंने बोला कि सर ने पहले आपका अकाउंट ओपन होगा, उसके लिए 12,000 रुपया चाहिए। 5700 रुपया भेज दिया, फिर 12,000 रुपये मांगा कि आपका अकाउंट ओपन करवाया जाएगा। मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है तो जॉब नहीं। मैंने उनको बोला कि मेरे पैसे रिटर्न कर दो। उन्होंने बोला कि किसी भी आज पर लेकर आप किसी से ब्याज लेकर के दो। वो ये कह रहे हैं कि 12,000 रुपया आप किसी से ब्याज लेकर के दो और जब 25,000 सैलरी होगी तो 25,000 की सैलरी होगी। मैंने मना कर दिया। वो बोली 90 दिन बाद आपके पैसे आ जाएंगे। फिर उन्होंने बोला 90 दिन बाद आपके पैसे आ जाएंगे। अब मैं आपको यह दिखाता हूं, ये प्रश्न जो इन्होंने लब्बुलुआ पूछा। आप लोग व्हाट्सएप मैसेज लिखते हो, थोड़ा क्लियर नहीं होता, इसलिए पढ़ने में काफी दिक्कत होती है। सबसे पहले को आप देखिए, क्या दिख रहा है आपको, एक फ्रॉड। आप सबसे पहले तहकीकात करो। ये भी वीडियो यूट्यूब पे ढेरों ऐसे वीडियो है जो आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। इंटरनेट पे ढेरों ऐसे लोग हैं जो ठगी करने का काम करते हैं। तो जो भी इंटरनेट पे है उस पर आप विश्वास ना करें। देखिए कितनी बड़ी बात है। पहले आपको ये कहा जा रहा है, आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा, फिर वो कहते हैं कि आपका चूंकि इंटरव्यू होना है तो आप 1350 यानी छोटा सा रकम मंगाया। उसके बाद से कहा कि अब आप 5700 रुपया इसलिए भेजो क्योंकि आपके लिए लैपटॉप खरीदना है। उसके बाद कह रहे हैं आपके लिए अकाउंट ओपन करवाना है इसलिए 12,000 भेजो। ऐसा शोषण, ऐसा ठगी मैं आपको बताता हूं। कहीं पर भी अगर आपका जॉब इंटरनेट के माध्यम से लग रहा होगा तो कोई भी कंपनी जो अच्छी कंपनी होगी, जो काम करा के आपको सैलरी भी देगी, मैं कह रहा हूं काम करा के सैलरी भी देगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काम तो करा सकते हैं लेकिन हो सकता है सैलरी ना दे। तो काम करा करके अगर वो सैलरी भी देगी तो कभी भी वो आपको इंटरव्यू के नाम पे या लैपटॉप के नाम पे या अकाउंट खोलने के नाम पर पैसे नहीं मांगेगी। तो यदि कोई आप वैकेंसी देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर और आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं तो कभी भी अगर पैसे मांगे जा रहे हैं, गवर्नमेंट में एक फीस होता है जिसमें डीडी, ड्राफ्ट ये सब बनवा के देना होता है, वो एक अलग चीज होता है। लेकिन ऐसे कहा जा रहा हो कि आप पेटीएम कर दो, अकाउंट में डाल दो, इन पे बिल्कुल भरोसा ना करें। और बिल्कुल भी अगर अननोन है, प्राइवेट जॉब है तो उसको 10 बार वेरीफाई करें। सबसे बेस्ट तरीका यह है कि जिस कंपनी का इंटरव्यू हो रहा है, जैसे एलजी का हो रहा था, आपको एलजी में ही कॉल करना चाहिए था और बात कर लेना चाहिए था। आपके साथ जो ठगी हुई है आपको निसंकोच पुलिस के पास जाके कंप्लेन कराना चाहिए। कम से कम यह होगा कि आप कंप्लेन कराएंगे, आपके जैसा कोई और कंप्लेन कराएगा, फिर कोई और कंप्लेन कराएगा, क्योंकि वो रोज किसी को ठग रहे हैं। तो निश्चित रूप से पुलिस उस पर एक्शन लेगी और ऐसे लोग जेल के पीछे जाएंगे, जेल के अंदर जाएंगे। तो आप जरूर एक जागरूक नागरिक की तरह कंप्लेन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्त आइए अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न जो पूछा है हमारे एक दर्शक ने पूछा है, काफी परेशान है, उन्होंने ऑडियो के माध्यम से अपना ऑडियो भेजा है और उसके माध्यम से सवाल पूछा है। आइए सबसे पहले उनका सवाल सुनते हैं। हेलो सर, नमस्कार सर। मैं बताया था आपको, मेरा नाम दानिश रज़ा है, मैं किशनगंज बिहार का रहने वाला हूँ। सर हमारी प्रॉब्लम ये है कि पहले जो है ना एक लड़की से हमारा अफेयर चल रहा था और लगभग 3 साल तक चला, लेकिन हमने उनके साथ कुछ भी गलत हरकतें नहीं की सर, ठीक है ना। इस चीज़ का मतलब हमारे पास सबूत भी है, ठीक है ना। वो लड़की भी बोल सकती है कि इस मामले में उसने कुछ नहीं किया। तो इत्तफ़ाक़न क्या हुआ सर कि एक दिन जो है ना वो लड़की हमारे घर आ गई। आने के बाद जो है ना, तो मैं सिर्फ़ अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए, ताकि आजू बाजू लोगों को ख़बर ना हो, तो मैंने उस लड़की को ले करके उसके घर तक छोड़ कर के आया। और इसके बीच में जो है ना उनके घर वालों को मैंने फ़ोन कर दिया और उनके घर वाले सर पूरे मुखिया और मेंबर जो भी होते हैं सर, उनको लेकर के वो लोग बैठे थे, मुझे मालूम नहीं। जब मैं गया वहाँ पे, जाने के बाद जो है ना थोड़ी देर मुझे बात की मुझसे, चाय वगैरह पिए हम। उसके बाद जो है ना वो पूछने लगे अपने लड़की के मुताल्लिक़ मुझसे बारे दे, इनको कैसे लेकर के आए, ये कहाँ तक पहुँची थी। मैंने पूरा सच्चाई बताया सर, लेकिन उन्होंने कुछ और सोचा हमारे मुताल्लिक़, हमारे बारे में कुछ और सोचा। दे शायद कि लड़का यहाँ तक बीच रास्ते तक आया होगा और लड़की इधर से गई होगी, उधर से लेकर के आया। लेकिन इस चीज़ का गवाह भी है हमारे पास सर कि लड़की हमारे घर तक आई थी। उसके बाद सर उन लोगों ने क्या फ़ैसला किया कि दोनों का निकाह कर देते हैं हम लोग, समझ रहे हैं सर। तो निकाह कर दिया सर ज़बरदस्ती। मतलब क्या कि हमारे बाप को भी पूछा, मम्मी को भी पूछा, सबको पूछा, लेकिन सब ने इनकार किया इस बात पे, सब ने इनकार किया इस बात पे। और फिर भी जो है ना उन लोगों ने कह दिया कि गाँव समाज का क्या करेंगे वगैरह वगैरह, इधर उधर से टाल टूल करके किसी भी सूरत से सर निकाह कर दिया हमारा, ठीक है ना। उसके बाद फिर दूसरे दिन जो है ना कोर्ट मैरिज में हम लोग गए। तो हम लोगों के यहाँ किशनगंज में जो है ना एक सदर नाम से कोई वहीं पे है कोर्ट मैरिज, लेकिन वो कोर्ट मैरिज था या क्या था, वो लोग जो है ना ज्वाइनिंग फ़ोटो लिए। लेने के बाद जो है ना एक नेशनल सर्टिफिकेट नाम से एक एप्लीकेशन आया था सर, उसमें हमने सिग्नेचर किया था। और वही गाड़ी पे बैठ कर के ही सर, अंदर हम लोग नहीं गए थे, हम और लड़की दोनों भी नहीं गए थे। और उसमें वो भी सिग्नेचर की थी, लड़की भी, ठीक है सर। लेकिन मुझे प्रॉब्लम ये है सर कि मैं जो है ना उससे छुटकारा चाहता हूँ सर, ठीक है ना। क्योंकि हमको, मेरी उम्र सर 23 साल है, लेकिन घर में जो है ना शादी की ज़रूरत मुझे नहीं थी, बल्कि हमारे अब्बा लोग, हमारी अम्मी लोग, वो लोग जो है ना सर बूढ़े हैं, ठीक है ना, उन लोगों को अपने लिए बहू चाहिए था, ठीक है ना सर। मैं अगर रुक करके भी करता तो चलता, लेकिन उन लोगों को ज़रूरत थी। वो लोग जो है ना नहीं, मतलब वो लोग कहीं दूसरी जगह देख रहे थे हमारी, ठीक है ना सर। लेकिन इन लोगों ने ऐसी हरकतें की हमारे साथ। अब हमारा मसला ऐसा है कि सर घर में हम रह नहीं सकते, ठीक है ना सर। घर से हम निकाल दिए गए हैं हमेशा के लिए, ठीक है ना। अब वो लड़की भी नहीं। लेकिन मैं दिल में सोचता हूँ सर कि जब हमारे माँ बाप जिस लड़की के लिए छूट गए मुझसे, ठीक है ना, उस लड़की को मैं अपनाऊँ क्यों, ठीक है सर। और लगभग जो है ना सर कोर्ट मैरिज के बाद लगभग 3 दिन में था उस लड़की के पास, ठीक है ना। लेकिन अभी उससे अभी कुछ रिपोर्ट वगैरह नहीं मिला है कि वो वाकई में प्रेग्नेंट है या कुछ और, ठीक है ना। मिलेगा तो इसकी भी खबर देंगे। लेकिन मुझे ये बताइए सर, मुझे अभी इतने वक्त अलग होना है, इसके लिए कोई सलूशन हो या आपने कोई वीडियो बताई हो तो उसका लिंक भेज दीजिए, या कोई सलूशन हो तो सर सलूशन ढूंढिए हमारे लिए सर। मैं बहुत परेशान हाल हूँ सर, ठीक है ना। मुझे जो है ना माँ बाप की जुदाई जीने नहीं दे रही है सर, ठीक है। मुझे हर हाल में उनको चाहिए, भले ही ये लड़की मुझे मिले ना मिले, क्योंकि इन लोगों ने मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती किया। अब मैं चाहता हूँ कि जो है ना ये लोग भले ही मुझसे अलग हो जाए, लेकिन मुझसे मेरे माँ बाप ना छूटें। उस वक्त भी मैंने इन लोगों को कहा, मैं रो रहा था, उसके बावजूद इन लोगों ने तरस नहीं खाया मुझ पर, ठीक है ना। मुझे बिल्कुल एकदम फजूल में टोपी पहना दिया लड़की का, ठीक है। आप ज़रा सलूशन निकालिए सर। बहुत ही उम्मीद लगा करके आपको ये ऑडियो सेंड कर रहा हूँ सर,
शुक्रिया सर, धन्यवाद। आपने सुना इनका सवाल। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा, जबरदस्ती आपका थोड़ा बहुत रिलेशन था, उसके बेसिस पे लड़की वालों ने आपको जबरदस्ती पकड़ के, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने शादी कर लिया, शादी करके अब आपके माँ बाप से वो अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। लड़की का व्यवहार यानी आपकी पत्नी का व्यवहार आपके साथ ठीक नहीं है, तो आपको इसमें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको कानून अधिकार यह देता है कि आप अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, चीटिंग हुआ, शादी भले ही, निकाह भले ही आपने किया, निकाह में गवाह होंगे, आपकी सहमति होगी, लेकिन अगर आप इस शादी से बाहर आना चाहते हैं, इस को अगर आप खत्म करवाना चाहते हैं, तो आप शायद मुस्लिम धर्म से हैं, आप मुस्लिम, निकाह हुआ तो मुस्लिम धर्म से ही हैं, आप अपने शरीयत के हिसाब से भी उनको तलाक दे सकते हैं। दूसरा जो तरीका है, आप कानूनी तरीके से भी आप तलाक दे सकते हैं और तलाक दे करके आप इससे बाहर आ सकते हैं। तलाक पे हमने अनेक वीडियोस डाले हैं, उनको देख लीजिए, आपको प्रोसेस मालूम चल जाएगा। एक तो ये है। दूसरा चीज यह है कि यदि आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है, गलत हो रहा है और आपको कुछ लग रहा है कि आपके साथ कुछ फ्रॉड जैसा किया जा रहा है, तो आप पुलिस में एफआईआर करवाइए। जो लोग फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं उनका नाम लिखवाइए, निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आइए अब मैं तीसरा प्रश्न लेता हूं, परंतु हमारे इस दर्शक ने मना किया है, एक महिला है लेकिन उन्होंने मना किया है। उन्होंने बहुत लंबा अपना प्रश्न एक ऑडियो के माध्यम से पूछा है, ऑडियो में अपने सारे प्रॉब्लम्स को विस्तार से बताया है, लेकिन उन्होंने मना किया है कि उनका ऑडियो ना हम प्ले करें, यह भी मना किया है कि उनका नाम ना बताएं। लेकिन उनका कहना यह है कि उनके साथ में डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। उनके पति जो कि एडवोकेट हैं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं आपको कोर्ट में घसीट कर लाऊंगा, गलत प्रूफ कर दूंगा, और तमाम ऐसी धमकियां देते हैं। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह वकील हो, चाहे वो कुछ भी हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, वह कानून से बड़ा नहीं हो सकता। कानून से कोई बचने के लिए अपने पावर का इस्तेमाल कुछ समय के लिए कर सकता है, लेकिन यदि आपने उससे ज्यादा पावर, उससे ज्यादा विल पावर दिखा दिया, उससे ज्यादा अपना डिटर्मिनेशन दिखा दिया, तो कोई भी पावर आपको न्याय दिलाने से रोक नहीं सकता। जैसा कि आपने बताया है कि आपके साथ कंसिस्टेंट एक डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है और आपके पति एडवोकेट हैं, तो आपको सबसे पहला काम यह है कि आपके पति जिस बार काउंसिल से भी एनरोल्ड हैं, आप वहां शिकायत करें। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिख दें, सुप्रीम कोर्ट को सीधे एक लेटर लिख दें सुप्रीम कोर्ट के एड्रेस पे। आपके पास जो भी लीगल अथॉरिटीज के लोग हैं उनको लेटर लिख सकते हैं। आप पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करा सकती हैं। आप हरगिज ना डरें कि चूंकि आपके पति एडवोकेट हैं तो आपको न्याय नहीं मिल सकता। मुझे लगता है कि आपको अपनी समस्या को लेकर के खड़ा होना होगा, और आप खड़ा हो जाओगे तो आप पुलिस में भी जा सकते हो, बार काउंसिल जो वकीलों का होता है, या फिर एडवोकेट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, वहां पे भी आप न्याय मांग सकते हो और आपको न्याय जरूर मिलेगा। अगर कोई विशेष प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।